इस यहाँ से लेकर वहाँ तक मुझे यार बहुत समय लग जाएगा, इसका मतलब दूरी ज़्यादा है। मैंने यही तो कहा यार वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा, इसका मतलब दूरी है। अब दूसरी आदमी ने क्या कहा, यहाँ से वहाँ तक पहुँच समय तो बहुत लगेगा, पर कार है ना, बढ़िया तरीके से पहुँचेंगे, पैदल थोड़ी चला। हम खुश हो गए, यानी कि मेरे पास कार क्या है, कार स्पीड है, यानी हम स्पीड से जाएंगे, यानी हम मतलब चाल मेरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, दूरी कितनी भी हो समय कम ही लगेगा। इतना पढ़ा है तो सोचा कि एक सवाल बता ही दें, चले जा रहे थे ऐसे ही तो बताते हैं। कभी भी हम स्पीड को 40 किलोमीटर नहीं लिख सकते, प्रति घंटा, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, क्योंकि इसके साथ मैंने क्या कहा, एकांक समय में विदाउट समय स्पीड कभी नहीं लिखी जा सकती है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तेज चलो मतलब स्पीड बढ़ाओ, मतलब समय कम लगेगा, यानी कि समय भी हम वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। स्पीड बढ़ाओ जल्दी पहुँचेंगे, जो मैंने जल्दी कहा ना वो समय ही है कि स्पीड बढ़ाओ जल्दी पहुँचेंगे। 3 बजे चलेंगे, 1.5 घंटे, 4 साढ़े 4 बजे हमने एकदम कैलकुलेशन तैयार रखी। अनपढ़ आदमी से पूछ लो वो होता है, अरे यार 4:30 बजे ही तो पहुँच जाएंगे यार, तो पढ़ा नहीं उसने, मैथ कुछ नहीं पढ़ी, सूत्र उसने यही यूज किया, कैसे किया देखो, और उसने कायदे में इसको घुस गया होगा, फिर वो निचोड़ के लाया होगा। मैं पढ़ाता हूँ एकदम से किताब से निकल के आया होगा, मैं पढ़ाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। आज हम पढ़ेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। और मैंने क्या कहा कि हर क्वेश्चन कुछ बोलता है, ये भी कुछ बोल रहा है, लेकिन इसे स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो दुनिया की किसी किताब में नहीं होगा। और ये मैंने क्यों कहा, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो स्किप कर दिया तो समझिएगा वो चीजें छोड़ दी, सिर्फ आप रट रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। मतलब सब समझाएंगे और सब अच्छी तरीके से समझाएंगे। दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग कब करते हैं, क्या रोज करते हैं, ये सब चीजें बताएंगे, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज अगर लिखी हुई है मैथ में तो वो कुछ बोल रही है, एक सेंटेंस है वो अपने आप में। तो जो भी चीज, अच्छा मैंने पहले भी समझा चुका हूं तो इसीलिए बता रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये भी कुछ बोल रहा है। ऐसे मैंने पहले आपको बताया था x + y = 50, ये भी कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है समझो, किसी दुकान पर गए, मैंने कहा कि आपका कितना रुपए हुआ, या मैंने कुछ चीजें खरीद ली, 2 चीजें मैंने खरीद ली, मैंने कहा कितना हुआ, उसने कहा आपका टोटल 50 रुपए हुआ। तो टोटल क्या है, यानी जो चीजें मैंने खरीदी हैं 2 चीजें, वो मिलाकर कितना है 50 रुपए। इस सवाल ने यह बनाया कि x + y = 50। अब मैं फिर उससे मैंने जवाब, मतलब उसने कहा कि टोटल आपका 50 हुआ, मैंने समझ लिया। अब मैंने उससे धनिया और मिर्च ली। अब देखिए मैं यहीं पर वही बात बता रहा हूं, मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ इसमें से धनिया क्या रेट में, उसने कहा धनिया 20 रुपए की है। तो मैंने जो x + y यानी टोटल था वो 50 रुपए था, मैंने x को धनिया मान लिया, यानी धनिया 20 रुपए की, प्लस y = 50। लिखते हैं कि x का मान इतना है तो y का मान ज्ञात करिएगा, यानी कि 20 रुपए धनिया का मान है। तो फिर जो मैंने दूसरी चीज ली है मिर्च, वो कितने की होगी। अब मैंने यही तो कहा कि धनिया कितने की, उसने कहा कि धनिया 20 रुपए की है। मैं समझ गया कि 50 रुपए में 20 रुपए घटा दिए, यानी कि जो मिर्च है वो 30 रुपए की है। कैलकुलेशन चल रही है, वही हम लिख रहे हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे, चूंकि कैलकुलेशन तो माइंड में चल रही है। तो x + y = 50, तो y बराबर 50 - 20 = 30। और यही हम अक्सर यूज करते हैं ना कि x + y = 50 है, x का मान 20 है, तो y का मान ज्ञात करिएगा। y मतलब कि वही जो चीज दूसरी है, दूसरी मतलब कि मैंने x में धनिया ली थी, y में मैंने मिर्च ली थी, तो मिर्च का मान कितना आया 30 रुपए, यानी मिर्च 30 रुपए की है और रोज हम यूज करते हैं। मैंने यही उससे पूछा, उसने कहा टोटल 50 हुआ। फिर उसने कहा कि धनिया 20 रुपए की, मैंने धनिया 20 रुपए की अब दूसरे सेंटेंस में लिख दी। तो मैंने कहा धनिया कितने की, उसने कहा 20 रुपए की है, फिर भी सेंटेंस ही चल रहा है। मैंने कहा अच्छा धनिया कितने की है, तो मिर्च कितने की है, उसने कहा मिर्च 30 रुपए की है, तो मिर्च 30 रुपए की निकल आई। सब सेंटेंस ही चल रहा था। x + y = 50, x यानी कि जो धनिया यानी धनिया प्लस मिर्च = 50, धनिया यानी 20 रुपए की, 20 प्लस मिर्च = 50, और मिर्च बराबर 30। तो मैंने बता दिया 30 रुपए मिर्च के हुए। तो मैंने कहा बहुत महंगी है भाई मिर्चा, ठीक है, तो कुछ भी कहा हो। ऐसे ही मैंने बॉड मास का रूल आपको बताया था, 2 × 5 + 6 - 9, 2 + 6, 5 + 6। एक ये सवाल है, बहुत कठिन सवाल है भाई, ये क्या है, ये भी कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अगर आप बताएंगे तो किसी वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे, वो समझाएंगे जो शायद आपको कोई टीचर समझा ना पाए। इसीलिए अगर आप मैथ पढ़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिएगा हाँ मैं मैथ पढ़ने के लिए तैयार हूं, या फिर हम तैयार हैं, सिर्फ मैथ के लिए नहीं, जो भी मुझे आता है, ठीक है। आता बहुत कुछ है, कभी कभी दुश्मनी भी हो सकती है आप लोगों से, इसीलिए सब चीज़ों को छोड़ो, इसी को पढ़ते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। पहले रफ कर लेते हैं।
हाँ, तो फिर अब मैंने क्या कहा कि चाल बराबर दूरी बटे समय क्या कह रहा है। दरअसल में हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पर जाना है, सिंपल है, जाना है। मैंने कहा अरे जल्दी जल्दी चलो, घर जल्दी पहुँचेंगे। तो मैंने उससे एक शब्द कहा कि जल्दी चलो। इसका मतलब क्या है कि समय कम लगेगा और तुम अपनी स्पीड बढ़ा दोगे। यानी कि तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई, समय कम लगा, तो वो जो दूरी है वो बराबर ही है। यानी कि एक बराबर दूरी के लिए मैंने क्या कहा कि तुम धीरे चलो या तुम तेज चलो। मैंने कहा तुम तेज चलो। तेज चलो का मतलब ही सिंपल बताता है कि तुम अपनी स्पीड बढ़ाइएगा, समय कम लगेगा। वही मैंने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी कि उतनी दूरी होने के बावजूद भी अगर हमने स्पीड बढ़ा दी तो समय कम लगा। मैंने क्वेश्चन वही किया। एक क्वेश्चन मैंने और किया, तुम धीरे चल रहे हो, यानी कि तुम धीरे चल रहे हो, इसका मतलब तुम समय ज्यादा लोगे। तुम चल धीरे रहे हो, उस जगह पहुंचने के लिए तुम्हें समय ज्यादा लगेगा। मैंने फिर वही कहा कि तुम धीरे चल रहे हो, यानी कि स्पीड आपकी कितनी है, यानी कि चाल कितनी है, चाल धीरी। अगर चाल धीरी है तो क्या है, दूरी बटे समय। इट मीन्स दूरी आपकी उतनी होने के बावजूद भी समय ज्यादा लगेगा क्योंकि चाल आपकी धीरी है। ठीक है, तो आपको मैंने वहां पर क्या है, समय के कॉन्सेप्ट को समझाया कि अगर आपने कहा कि तेज चल रहे हो, इसका मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले को याद रखो। इस फॉर्मूले को उसने याद रखा, लेकिन उसने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लिया कि अगर हम तेज चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, यानी कि समय कम लगेगा। उसने ऑटोमेटिक समझा, ये सब चीजें उसके माइंड में चल रही हैं, सूत्र वही चल रहा है। और उसने कहा अगर हम तुम तेज तेज चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे, कहोगे रात होने को जल्दी जल्दी चलो, यानी कि 1 घंटा बाकी है। अब मैंने यहाँ घंटे का उपयोग कर लिया, 1 घंटा बाकी है, जल्दी जल्दी चलेंगे तो 1 घंटे तक घर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब सवाल वही बन गया ना कि हमें कितनी स्पीड से चलना है, किस स्पीड से हम चल रहे हैं और किस स्पीड से हम कितने समय तक पहुंच जाएंगे। रात होने से पहले पहुंच जाएंगे तो भाई शेर से बच जाएंगे, नहीं तो निपट जाएंगे। तो हमने वही सवाल किया है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आई होप ये समझ में आया कि हम डेली यूज करते हैं। अरे धीरे क्यों चल रहे हो, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी ना। एक ही दूरी पर कछुए और खरगोश को दोनों को दौड़ाया गया। खरगोश जल्दी पहुंच गया, कछुआ धीरे धीरे पहुंचा। हालांकि इसमें समय इंपॉर्टेंट हो गया। कितना इंपॉर्टेंट हो गया समझो, खरगोश पहुंचा ही नहीं क्योंकि वो आराम कर रहा है, धीरे धीरे पहुंचा, और कछुआ धीरे 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 चलते हुए पहुंच ही गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आप आराम करते रहे, आपने पूरी दूरी में आपने आधी दूरी तो आपने अच्छी तरीके से कवर की, लेकिन आधी दूरी आप बिल्कुल स्लो चले, यहां पर आपने विश्राम कर लिया। यही ट्रेन होती है। ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस स्टेशन से निकली, किस स्पीड से आपको चलना है, कहां तक आपको पहुंचना है, ताकि जो दूसरी गाड़ी आपके पीछे लगी वो इस स्टेशन के पार होने के बाद ही यहां पर पहुंचे, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। वही चल रहा है, वही स्पीड चल रही है, वही सिस्टम चल रहा है। ऐसे ही प्लेन कितनी देर में आएगा, ट्रेन कितनी देर में आएगी, सब चीजें हम टाइम से देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ टाइम से नहीं देख रहे हैं। दरअसल में हम पूरा कॉन्सेप्ट चाल बराबर दूरी बटे समय ही देख रहे हैं। जैसे कि हम कार चलाते हैं 60 की स्पीड से चलो जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने वहां स्पीड का यूज कर लिया, यानी कि मैंने किसका यूज कर लिया, चाल का यूज कर लिया। 60 की चाल से चलेंगे तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे, और 40 की चाल से चलेंगे, 40 की स्पीड से चलेंगे तो घर देर में पहुंचेंगे। सूत्र वही चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। सारा सूत्र वही चल रहा है, वही हम यूज कर रहे हैं। हम अपने आप से बोल रहे हैं, नियत दूरी है 5 किलोमीटर, या मान लो 500 किलोमीटर। सिंपल है, 500 किलोमीटर की दूरी है यहां से वहां तक। मैंने कहा कि आप 60 की स्पीड से चलो जल्दी पहुंचेंगे, जाहिर सी बात 50 की स्पीड से चलो जल्दी पहुंचेंगे। तो हम 50 की स्पीड से चले, 10 घंटे पहुंच गए 10 आवर्स में। पता है आपको, यह तो आप लगा लिए ना, 50 की स्पीड से चले 5 नहीं 50 यानी 10 घंटे पहुंच जाएंगे। और अगर हम 40 की स्पीड से चले तो हम 10 घंटे की ज़्यादा देर लगेगा, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि ये सब चीज़ें हम डेली यूज कर रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय ही तो पढ़ रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, वही तो उससे कह रहे हैं ड्राइवर से, जल्दी चलो जल्दी पहुंचेंगे, धीरे धीरे चलोगे देर में पहुंचेंगे। लेकिन धीरे धीरे का मतलब क्या है, टाइम। स्पीड धीरे हुई मतलब टाइम आपका बढ़ गया, स्पीड तेज हुई मतलब टाइम आपका घट गया, यानी कि उल्टे हो गए। स्पीड तेज टाइम कम, और अगर स्पीड स्लो टाइम तेज। यही हम उससे कह रहे थे, हम उससे कह तो ये रहे थे ना कि डिस्टेंस, हमने कहा जितनी डिस्टेंस बराबर है, यानी कि एक ही डिस्टेंस पर हमें जाना है। अब इसको हम और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। ये तो हमने आपको समझा दिया। मैंने क्या कहा कि शायद आपको किसी ने ना बताया हो इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सब क्या है, स्पीड है, ठीक है। ट्रेन की, गाड़ी की, सबकी स्पीड इसी तरीके से निकली है। अब हम आपको बताते हैं कि चाल।
चाल मतलब कि स्पीड, इसको भी हम समझेंगे अभी। दूरी डिस्टेंस, ओके। समय टाइम। अब इसको आज हम समझते हैं कि चाल क्या है। चाल दरअसल में स्पीड है। एकांक समय मतलब एक निश्चित समय, जैसे मैंने कहा 60 किलोमीटर प्रति आवर यूज करते हैं ना, एकांक समय में यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने को ही हम चाल स्पीड कहते हैं, ठीक है। यानी कि चाल यानी स्पीड क्या है, एकांक समय में एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को, जो भी उसकी दूरी है वो हमने जो तय की है उसी को हम चाल कहते हैं। अगर हम यहां से यहां तक पहुंचे 60 मिनट में, यानी कि हम कितने में पहुंचे 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो हम यहां से यहां तक पहुंचे और हमारी गाड़ी की स्पीड थी 75। इसका मतलब हम 1 घंटे में 75 किलोमीटर पहुंच चुके हैं, ठीक है। यही 1.5 घंटे में कितनी देर पहुंचेंगे, एक नियत समय में, यानी 1.5 घंटे की बात चल रही, तो 75 प्लस इसका आधा कर लेना, यानी कि 35 दूनी 70, 35 36 37, 37 इसमें और जोड़ देना 37.5 हो जाएगा। तो यही चीज हम बोल रहे हैं ना। तो चाल क्या, स्पीड, यानी एक नियत टाइम में, एक निश्चित टाइम में तय की गई दूरी को यहां से यहां तक एक निश्चित टाइम में पहुंचने की जो दूरी है उसको हम स्पीड कहते हैं। अगर हम तेज चलेंगे तो टाइम कम लगेगा, स्लो चलेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए हम कहते हैं तेज चल स्लो चल, यही सिर्फ टाइम का और कुछ नहीं। दुनिया में सबके पास समय लिमिट है ना, तो हम लोग इसीलिए कहते हैं जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी ये करो, सब में वही लगा रहे हैं, फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं। दूरी क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह की लंबाई, इस लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी को हमें लगता है कि हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन और कर दें, ठीक है। दूरी यानी डिस्टेंस कैसे कहते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की जो लंबाई है उसको हम दूरी कहते हैं। लेकिन लंबाई का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और हम एक यहां से गए। अब यहां से बहुत अच्छा फॉर्मूला पढ़ते हैं, यहां से भी बहुत कुछ सीख के जाएंगे। हमने यहां से गए, घूम के ऐसे 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 गए, और एक हम सीधी रेखा में गए, सीधी रेखा में गए। अब जब हम पैदल चले, हमें एक जगह पे जाना था, एक घूम के आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, तो हमने क्या कहा, वहां पर भी हमने यही क्वेश्चन का यूज किया, मतलब इसी फॉर्मूले का यूज किया। क्या किया, हम भी उसी स्पीड से गए, वो भी उसी स्पीड से गए, मतलब पैदल हम भी थे, पैदल वो भी था। हम जल्दी पहुंच गए, वो देर में पहुंचा, घूम फिर के आया। तो हमने क्या कहा, अरे यार तुम कौन से रास्ते से आ रहे, बड़ा दूर का रास्ता है, यानी कि दूरी बढ़ गई। चाल एक ही थी, हमारी स्पीड उसकी स्पीड एक ही थी, स्पीड एक ही थी, लेकिन तुम्हारी दूरी बढ़ गई, तुम देर पे पहुंचे, हमारी दूरी कम हो गई और हम जल्दी पहुंच गए, यानी कि समय का सब प्रभाव हुआ। ऐसे ही हम लोगों ने समझ आना होगा ना, सुबह चले आए, इस रास्ते से नहीं चलेंगे, इस रास्ते से चलेंगे, उस रास्ते से गए तो 4 घंटे बाद घर पहुंचेंगे, रात हो जाएगी, और इस रास्ते से गए तो भाई अपने घर पे आराम से पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। इसका मतलब मैंने क्या कहा, उस रास्ते से अगर हम गए तो वो रास्ता लंबा होगा, ये रास्ता हमारे लिए सही है, यानी कि ये रास्ता थोड़ा सा छोटा है। तो मैंने वही बात की ना कि वो दूरी लंबी है और ये दूरी छोटी है, तो दूरी का यूज किया। वहां पर समय भी आ गया कि इस दूरी से अगर इससे जाएंगे तो 2 घंटे पहले पहुंचेंगे। 2 घंटे का मतलब पहले सूर्यास्त, मतलब पहले उदय सूर्य का, और सूर्यास्त यही कुत्ता बिल्ली भी जानते हो कि यही हम लोग भी जानते थे। इसका मतलब क्या है कि हमने उस चीज को समझा कि हम यहां से जल्दी पहुंच गए, इसका मतलब क्या है, सूर्यास्त से पहले, इसका मतलब हम जल्दी पहुंच गए। अच्छा, सूरज ने तो उधर और इधर सब जगह रोल बराबर अदा किया, उसने रात दर्शा दी उधर भी इधर भी, तो हमने समझ लिया कि यानी सूर्य अगर छिपेगा, बंद होगा, बुझेगा, मतलब कि नहीं दिखेगा, तब क्या होगा, तब मतलब कि उससे पहले हम पहुंच गए, मतलब ये रास्ता शॉर्ट है, यानी कि ये रास्ता छोटा है। तो हम दूरी डिस्टेंस को वहां से समझने लगे, कवर करने लगे कि ये जो एक समय है, सूरज है, इसने हमें पूरा मतलब पूरा समय इसी के अनुसार चल रहा है, वरना समय की क्या वैल्यू। तो मतलब दिन भर चलते ही रहोगे, रात भर चलते ही रहोगे, कोई पता ही नहीं चलेगा कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही, कितने दिन हम जी लिए, कितने दिन नहीं जी लिए। फिर तो वही जो हमारे पास घड़ी है वही काम करती है, और शायद घड़ी का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता, क्योंकि रात ही नहीं होती। रात होने की वजह से ही शायद घड़ी का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि समय एक निश्चित है ना, तो उसको बांट दिया गया। तो यही है कि दूरी, अगर आप देर में पहुंचे और आप जल्दी पहुंचे तो जल्दी वाला रास्ता शॉर्ट है, यानी कि वहां की दूरी कम है, कम है तो जल्दी पहुंचेंगे, टाइम क्या लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। अगर एक ही स्पीड में चले तो दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है,
एक जगह से दूसरी जगह की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब ये चाहे घूम के आए ऐसे करके, चाहे ये शॉर्ट रास्ता बनाए। आई होप ये समझ में आया कि दूरी हमें कैसे पता चली। सब टाइम का ही फेर है, नहीं तो अगर ये सूरज अस्त ना होता या फिर हम वैसे पहुंचे मगन होते हुए भी शाम को पहुंचे या ऐसे पहुंचे, ठीक है, वहां से हम पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे, अगर इस चीज को हमने सूरज से नहीं मतलब सूरज से नहीं जाना होता कैसे पता चलता, या फिर इससे नहीं जाना होता कि तुम पहले पहुंच गए या फिर हम बाद में पहुंचे। जाहिर सी बात है कि हमने इसी से तो पहचाना कि दूरी कम कौन सी है, वो वाली दूरी है ये वाली दूरी। तो दूरी भी वहीं से हम लोगों ने पहचानना सीखी होगी कि तुम जल्दी पहुंच गए, मैं देर में पहुंचा, वो रास्ता दूर था, मतलब लंबा रास्ता था, यानी लंबा आगे ना, लंबा रास्ता था, यानी कि दूरी डिस्टेंस, यानी कि वो रास्ता लंबा था, यानी कि लंबाई ज़्यादा थी उसकी और इसकी लंबाई कम थी। तो इस जगह से इस जगह की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। समय क्या है, दरअसल में अब जो मैं समय की बात कर रहा हूँ, ये टाइम, ये क्या है, ये चीज़ को हम, अच्छा, इसको हर जगह अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। फालतू बैठे हैं, बोर हो रहे हैं तो अलग समय की बात हो रही है, चल रहे हैं अलग समय की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि एक वस्तु से दूसरी जगह, मतलब एक गतिमान वस्तु को दूसरी जगह में पहुंचने वाले समय को, अवधि को, मतलब हम लोग अपने भाषा में अवधि, जो हिंदी मीडियम से पढ़े वो अवधि को, यानी कि टाइम को हम टाइम कहते हैं। लोग यहाँ टाइम तो कुछ कहना ही नहीं है, टाइम का मतलब वही है, इस जगह से उस जगह तक पहुंचने में लगने वाले समय को हम टाइम यानी कि समय कहते हैं। अवधि को, यानी जो अवधि, जो पूरा अंतराल हुआ, उसको हम टाइम कहते हैं। वैसे उसे टाइम ही कहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी बना दी, वो भी एक टाइम ही है। एक जगह से दूसरी जगह गतिमान वस्तु को जाने में लगी हुई अवधि को हम टाइम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आया होगा स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है। और मुझे मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा कि हमने हर चीज़, मतलब हाँ, ये हर चीज़ हम डेली बोल रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं। तेज तेज चलो जल्दी पहुंचेंगे, तेज तेज चलो समय कम लगेगा, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, देरी हो जाएगी, धीरे धीरे चलोगे समय ज़्यादा लगेगा। मैंने फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। दूरी का मैंने कैसे निकाला, तुम उस रास्ते से गए, मैं इस रास्ते से गया, मैंने दूरी भी समझ ली कि तुम देर में पहुंचे यानी कि टाइम ज़्यादा लगा, यानी कि वो रास्ता दूर है। मैं जल्दी पहुंच गया यानी कि टाइम कम लगा, यानी कि रास्ता शॉर्ट है। सिंपल है, यहाँ पर भी उसी फॉर्मूले का यूज हो रहा। इसी तरीके से मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया कि इस यहाँ से लेकर वहाँ तक मुझे यार बहुत समय लग जाएगा, इसका मतलब दूरी ज़्यादा है। मैंने यही तो कहा यार वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा, इसका मतलब दूरी है। अब दूसरी आदमी ने क्या कहा, यहाँ से वहाँ तक पहुँच समय तो बहुत लगेगा, पर कार है ना, बढ़िया तरीके से पहुँचेंगे, पैदल थोड़ी चला। हम खुश हो गए, यानी कि मेरे पास कार क्या है, कार स्पीड है, यानी हम स्पीड से जाएंगे, यानी हम मतलब चाल मेरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, दूरी कितनी भी हो समय कम ही लगेगा। सवाल वही यूज कर रहे हैं, मैंने सिर्फ अपने मुंह से कहा, यहाँ सवालों में आता है और कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन होती है। आई होप चाल बराबर दूरी बटे समय में तो कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। स्पीड है तो समय कम लगेगा उसी दूरी को तय करने में, ठीक है। अगर देर में पहुंच रहे हैं किसी जगह पर दो रास्तों से तो दूसरी दूरी ज़्यादा लगेगी, मतलब दूसरी की लंबाई ज़्यादा है और पहले रास्ते की लंबाई कम है। और इसीलिए ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, और मुझे लगता है शायद कभी आपने पढ़े भी नहीं होंगे या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी कि ये क्या चीज़ है। और आज मैंने समझाया होगा, शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया ना, कि ये बताऊं कि वो बताऊं कि वो बताऊं कि वो बताऊं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके, मतलब इस पर बहुत सारे सवाल, ढेरों सवाल हमें आप सर बताइएगा कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे, और एक सिंपल फॉर्मूला बताइएगा। पहले तो आप इसको ही समझ गए होंगे, जो नहीं समझा कमेंट करके तो सर अभी तक कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई, तो आप कन्फ्यूजन दूर बैठे बैठे कर लेना, इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, चाल बराबर दूरी बटे समय का, ठीक है। दो चीज़ें अपने पास लिख लेना, चाल लिख लेना 40 की स्पीड से, दूरी लिख लेना 20 किलोमीटर, और टाइम लिख लेना। टाइम लिखना ही नहीं, टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ओवरऑल आपको काम करना है। तो अगर आप बताएंगे तो हम सवाल भी सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा था, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, अगर आपको पूरी नॉलेज है तो आप दुनिया में कुछ तो करके जाएंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं, सिर्फ आपने सूत्र पढ़ा, चल रहा दूरी बटे समय, फट सूत्र से निकाल दिया, तो उस सूत्र को समझो कि वो क्या कह रहा है। और मैथ हमेशा बोलती है, एक सेंटेंस होता है मैथ का, और वो सेंटेंस कुछ कहता है। हम कुछ बोल रहे हैं तो मैथ में ही बोल रहे हैं। दरअसल जब भी हम कोई हिसाब किताब करते हैं, जल्दी का, देरी का, ये सब हम मैथ में तो यूज करते हैं। दरअसल में जल्दी शब्द ही मेरे हिसाब से मैथ की वजह से बना होगा, क्योंकि जल्दी चलो यानी कि स्पीड बढ़ाओ, धीरे चलो यानी कि स्पीड स्लो करो। मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो मैथ में ही कह रहा हूँ ना, अरे जल्दी चलो,
मैं तो ये भी कह सकता हूँ स्पीड बढ़ाओ, ये भी तो कह सकता ना। स्पीड स्लो करो, टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड तेज़ करो, मैं स्पीड ही बोल रहा हूँ, स्पीड तेज़ करो, टाइम कम लगेगा। तो मैंने टाइम भी यूज़ कर रहा हूँ। ओ दूरी ज़्यादा है, बस लेके आओ, नहीं हम शताब्दी से जाएंगे, शताब्दी की स्पीड ज़्यादा है, उसी दूरी को तय करने में समय कम लगा। ठीक है, स्पीड कम है किसी ट्रेन की, उसी दूर पैसेंजर पर बैठ जाओ ना, हाँ शाम तक पहुँच जाए कोई बात नहीं, उसकी स्पीड ही तो स्लो है, पहुँच तो शाम तक जाएंगे, वो कई जगह रुकेगी भी। ओवरऑल स्पीड, औसत स्पीड तो उसकी कमी हो जाएगी ना, तो उसकी स्पीड कम है। स्पीड कम है यानी कि देर में पहुँचेंगे, हम तुरंत समझ गए। दूरी एक ही है लेकिन स्पीड कम होने की वजह से देर में पहुँचेंगे, स्पीड तेज़ होने की वजह से जल्दी पहुँचेंगे। यही टाइम का फेर है और वही हमारे जीवन में चल रहा है। तो जब भी आपको, पहली बात तो ये सारी चीज़ें किसी ने खोजी हैं, किसी ने जाना है इसको अपने इस माइंड के थ्रू। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई इसको जान रहा होता है, किसी ने कहा कि नहीं यार ये सूरज का काम है, ये चंद्र। इसी तरीके से दिन रात को हमने टाइम में बदल दिया। आज 24 घंटे हो गए, 12 घंटे सुबह, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक, तो ये हमने टाइम में बांध दिया और इसीलिए हम इतनी तरक्की कर पाए, एक पल का उपयोग कर पाए। वरना कुत्ता के लिए क्या बुढ़ापा क्या जवानी, बस देख लिया कि हाँ यार इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो रही, उसे नहीं पता कि उसे कितनी उम्र हो रही, कुछ भी नहीं पता। यही एनिमल पर हमें अंतर है और इसी सूत्र की वजह से कायदे में हमने बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन ये सूत्र ऐसे नहीं बना होगा, किसी ने दूरी पता की होगी, किसी ने चाल पता की होगी, किसी ने टाइम पता किया होगा और टोटल मिला के सूत्र बन गया। इसी तरीके के लोग कहते हैं भारत ने या अमेरिका ने ये जहाज़ वहाँ भेज दिया, नहीं, उसमें बहुत लोगों की भाई मेहनत है। किसी ने कैमरा बनाया, किसी ने पेट्रोल बनाया, किसी ने प्लास्टिक बनाई, किसी ने आयरन, सब चीज़ों को मिलाकर तब कहीं जाके एक स्पेस क्राफ्ट तैयार हुआ। हाँ, तब कहीं मिला के हमारे लिए रॉकेट लॉन्च होते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं ये नोट, अरे किसी ने कुछ नहीं किया, बहुत पहले जीनियस लोग बने थे, उन्होंने धीरे धीरे चीज़ें कलेक्ट की, तब हम आगे बढ़े। तो कभी भी कोई भी अगर ये कहता मैंने ये कर लिया, बिल्कुल नहीं किया। हम सब कलेक्ट करके कुछ एक काम को करते हैं। तो उन सब में उनका सहयोग और धन्यवाद देना चाहिए जिसने प्लास्टिक बनाई, धन्यवाद देना चाहिए जिसने कैमरा बनाया। इतना पढ़ा है तो सोचा कि एक आध सवाल बता ही दें, चले जा रहे थे ऐसे ही, तो बताते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ, मैंने कहा कि ठीक है, दूरी है यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाना है 60 किलोमीटर है। ओके, सिंपल है, ठीक है भैया। चाल है यानी कि हमारे पास जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी रखनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ पर घंटा जुड़ा हुआ है एक नियत टाइम में। अगर कभी भी हम स्पीड को 40 किलोमीटर नहीं लिख सकते, प्रति घंटा, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, क्योंकि इसके साथ मैंने क्या कहा, एकांक समय में, विदाउट समय स्पीड कभी नहीं लिखी जा सकती है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तेज चलो मतलब स्पीड बढ़ाओ, मतलब समय कम लगेगा, यानी कि समय भी हम वहां पे इंक्लूड कर रहे हैं। स्पीड बढ़ाओ, जल्दी पहुंचेंगे। जो मैंने जल्दी कहा ना, वो समय ही है कि स्पीड बढ़ाओ जल्दी पहुंचेंगे। तो 2 की स्पीड चले 4 बढ़ाओ, अभी 2 कदम रख रहे हो 8 लाख को, यानी कि हम जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी तभी पहुंचेंगे ना। तो स्पीड मैंने क्या की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने स्पीड बता दी, दूरी बता दी, यानी ये वहां तक दूरी है। कार से चलेंगे 40 की स्पीड से चलेंगे। अगर पैदल चलेंगे, अब मैं दोनों चीजें आपके साथ बता रहा हूं, पैदल चलेंगे, पैदल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल पाएंगे भैया, हम तो धीरे धीरे चलेंगे। हाँ, एक लंगड़ा आ गया, उसने कहा भैया हम तो 5 ही की स्पीड से चलेंगे, तो उसे छोड़ दिया क्योंकि 10 की स्पीड से कम पहुंचे। तो वही कह रहा हूँ। अब मैंने कहा अच्छा भैया यार कितनी देर में पहुंच जाएंगे यार, वहां शादी है 5 बजे। उसने कहा अच्छा 5 बजे शादी है, शादी 5 बजे है और हम यहाँ से 3 बजे निकल रहे हैं। कितने बजे भैया पहुंच जाएंगे टाइम तक? आप सब जान गए कि 60 किलोमीटर जाना है, 40 की स्पीड से चलेंगे तो हम 1.5 घंटे में तो पहुंच जाएंगे। अभी हम सूत्र के हिसाब से बता रहे, 1.5 घंटे में तो पहुंच जाएंगे। 3 बजे चलेंगे, 1.5 घंटे, 4 साढ़े 4 बजे। हमने एकदम कैलकुलेशन तैयार रखी। अनपढ़ आदमी से पूछ लो, वो होता है अरे यार 4:30 बजे ही तो पहुंच जाएंगे यार। तो पढ़ा नहीं उसने, मैथ कुछ नहीं पढ़ी, सूत्र उसने यही यूज किया। कैसे किया देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। और समय का सूत्र क्या है? समय यहां ये भी मैं बता रहा हूं कि ये कैसे इधर उधर आया, ये भी मैंने बताया है किसी उसमें। समय का सूत्र क्या है, मतलब समय क्या हो गया, फिर चाल नीचे आ जाएगा, समय ऊपर आ जाएगा, दूरी बटे चाल। ओके, तो हमें क्या निकालना है, टाइम। कितने की स्पीड, 40 की स्पीड से चल रहे थे, तो दूरी कितनी है 60, स्पीड कितनी है 40, बिंदी से बिंदी काटी, कितना आया 1.5 आ गया, यानी कि 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे।
और हमने कहा 5 बजे तक पहुंचना है, 3 बजे हम चल रहे हैं, तो 3 + 1.5 4:30 बजे तक हम वहां पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन एक और बन गया, हमने बिना किसी सूत्र के पता कर ले। अब उसने कहा हम तो भैया 10 ही के चल रहे, देखो माइंड कितना तेज है, हम ये सारे सूत्र जानते, कोई ऐसा सूत्र नहीं जानते। अरे 10 की स्पीड से चलोगे साले शाम हो जाएगी, हम यही तो कहेंगे ना। वास्तव में 6 घंटा लग जाएगा शादी, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे अब अगर तुम पैदल चलोगे ना तो कल हो जाएगी, सब बाराती उड़ जाएंगे। हमने वर्ड वही यूज किया, 5 बजे तक जाना है, 6-7 बजे पहुंचेंगे जाके, 8-9 बजे, तब तक सब बाराती चले जाएंगे। वर्ड हम वही यूज कर रहे हैं। अब पैदल चलेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, टाइम पैदल चलना, स्पीड, सब चीज़ हम बोल रहे हैं और सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, पता नहीं मुझे आपको कितनी समझ में आई है। समझ में आया हो तो लिखो हाँ, और मेरे बहुत सारे वीडियो देखो, सब कुछ उसमें समझाया है, पढ़ाया नहीं है। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको हम समझें। समझे ही नहीं तो सब बेकार है। अगर हम स्पीड अपनी खटखट कर रहे हैं उसका क्या मतलब। हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हम कंप्यूटर पर लिख क्या रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप समझें, पढ़ें नहीं। वैसे बताओ किसने इस तरीके से टीचर से पढ़ा है, जिसने पढ़ा कमेंट करो। बहुत ब्रिलियंट टीचर होगा वो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता होगा और उसने कायदे में इसको घुस गया होगा, फिर वो निचोड़ के लाया होगा। मैं पढ़ाता हूँ एकदम से किताब से निकल के आया हो, मैं पढ़ाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ ऐसे टीचर चुनो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं कोई चीज़ पढ़ा पाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अगर मैंने नहीं समझी तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, और समझ चुका हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे काम कर रही तो पढ़ाऊँगा। तो अगर आप तैयार हैं पढ़ने के लिए तो कमेंट में लिखो हाँ तैयार है पढ़ाई के लिए।